मित्रों नमस्कार। मैं आज सोलन से आगे सलोगड़ा योग भारती के योग आश्रम के अंदर अभ्यास के लिए आया हुआ हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि उम्र के इस पड़ाव में जिसमें आदमी मुक्ति की और मोक्ष की कल्पना करता है, लेकिन योग साधना के अभ्यास से उसके अंदर जीने की एक उमंग जागती है और वो उमंग वास्तव में उसके शारीरिक जो श्रेष्ठता है या उत्कृष्टता है या उसमें जो लाभ है उसके कारण होती है। तो ये जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय योग संस्थान के जो व्यवस्था में प्रमुख हैं श्रीमान श्रीनिवास जी मूर्ति, मैं उन्हें योग ऋषि कहता हूँ। वास्तव में योग आज लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, ठीक इसी प्रकार से जैसे विद्यादान की चीज़ थी लोगों ने धंधे की बना ली। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व मुझे मूर्ति जी के रूप में मिला जिसका त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण और पूरा जीवन मूल्य योग के लिए समर्पित है। मैं आपका परिचय कराते हुए सीधा उनसे बात करता हूँ। मूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मूर्ति जी, मैं अखिलेश भारती आज आपके ईश्वर में हूँ। सच मानना 72-73 साल की उम्र में मुझे जीने की उमंग जाग रही है, तो इसके मूल में आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, ये सब कुछ जो है इसके पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास मूर्ति है। वैसा मूल मैं कर्नाटक के चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾपुर के हूँ। 19 साल उम्र में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल करके आरएसएस के प्रचारक बना हूँ। आज के डेट में मैं 51 ईयर्स हो गया प्रचारक होके। अब पूरा भारत में काम किया हूँ, खास करके उत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी मेरा केंद्र रहा है और पूरा देश में मधुमेह निवारण करने के लिए प्रवास कर चुका हूँ और अलग अलग यूनिवर्सिटी से निरंतर संपर्क है। इस कारण से आखिर में एक निर्णय लेके एक योग केंद्र खोलना, इस कारण से यहाँ सोलन माधव सृष्टि परिसर में आया हूँ। गत 7 साल से मैं लगा हूँ। मूर्ति जी, ये सब जो कुछ आपने अपने तप के बल पर, अपने अभ्यास और समर्पण के बल पर पाया और पूरे समाज को दिया, इसकी पृष्ठभूमि में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का जो दायित्व निभाया उसका आधार है। इसी के साथ ही आपके माध्यम से यहाँ पर जो लोग योग की शिक्षा लेते हैं या दीक्षा लेते हैं उनको जो लाभ होता है उसके किस प्रकार से आपको मन में महसूस होता है, क्या अनुभव करते हैं कि आपने जो किया और उन्हें योग की शिक्षा दी, तो क्या लगता है आपको? एक शब्द है भारतीय जीवन शैली, क्योंकि 197 करोड़ साल से ये जीवन शैली चले आया है। हम आजकल कलयुग में भूल गया ये सारे, पुनः इसको जीवित करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। भारतीय जीवन शैली यानी केवल आसन प्राणायाम नहीं है, योग में ही अष्टांग योग है, पंचकर्म है, पंचकोश है, षट क्रिया है और एक्यूप्रेशर है, न्यूरोथेरेपी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जड़ी बूटियों का व्यवस्था है, पंचगव्य का व्यवस्था है। ऐसा जितना भी अल्टरनेट चिकित्सा पद्धति है, अगर ये सारे को समन्वय रखे तो 1-2 दिन से ये कुछ नहीं होगा। वैसा 7 दिन भी कम है, फिर भी 7 दिन का क्लास लगाने से मुझे ऐसा अनुभूति होता है मेरा हर क्षण सार्थक हो रहा है। भगवान का कृपा से यहाँ गौशाला है, पंचगव्य का चिकित्सा करने के लिए भी दूर से आ जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आ जाता है बुलाने से, प्यार विश्वास से, और अलग अलग टेक्निक से बीमारी दूर करने के लिए आ जाता है। और 7 दिन के बाद जो इनका सारे अनुभव सुनने के लिए मिलता है, मन में सार्थक भाव आता है
उसी आनंद में जीना है। अगर मृत्यु आए तो उसी आनंद में मृत्यु प्राप्त करना है। इसका आंसर मेरा जीवन का आखिरी कड़ी यही रहना, ऐसे तय करके आया हूँ। आपने अपनी पृष्ठभूमि ही समर्पण भाव की जो संस्कारों के रूप में स्वीकार की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें महत्व भी बताया और संगठन का नाम भी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की एक ऐसी धरोहर है, मैं संगठन नहीं मानता, लोग एनजीओ कहते हैं, मैं एनजीओ नहीं मानता। तो इसके जो और अन्य अनुषांगिक संगठन हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे? संघ वास्तविक रूप में एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी स्वयं कोई काम नहीं करते। यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ व्यक्ति समाज के हर काम में आगे बढ़ता है। इसका अंश से संघ के नाम से कुछ भी नज़र नहीं आते। संघ के स्वयंसेवक यानी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े स्वयंसेवक वो अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करते आए हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश धर्म के लिए अपना समर्थ शक्ति सारे समर्पित करके देश धर्म के लिए काम करना और भारत को वैभव स्थिति ले जाना। इसी कारण से इसी स्थिति को उन्नति करने के लिए सारे लगे। हाँ, मोटा मोटा बोलना तो वैसा तो 65 संगठन है पूरा अखिल भारत स्तर में। मोटा मोटा बोलना तो विश्व हिंदू परिषद है, धार्मिक क्षेत्र में काम करने का बहुत बड़ा संगठन है। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी नाम सुना ही होगा, उनके प्रामाणिक काम, समर्पित काम और सारे हम देख चुके होंगे। भारतीय मजदूर संघ है, कार्मिक क्षेत्र में काम करने का। नहीं तो कम्युनिस्ट इतना व्यापक थे, उनका सिद्धांत से देश का राष्ट्रीयता को ही घातक हो रहा था। इसका अंश से राष्ट्रीयता भी बचाना, कार्मिक का हित बचाना वो है। और स्वदेशी जागरण मंच है, देश का आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच है। और संस्कार भारती है, हिंदू संस्कार को लागू करने के लिए संस्कृत भारती है, जगत के सारे भाषा का मूल जननी संस्कृत है, उसको संभालना। ऐसा समाज के हम योग भारती शुरू किया। और सहकार भारती है, बैंक क्षेत्र में सहकार से कैसा करना है, ऐसा बहुत कुछ योजना पूरा देश में है। और 65 संगठन है और हर क्षेत्र में नंबर 1 में है। मूल उद्देश्य देश धर्म का सर्वांगीण विकास है। इस कारण से अच्छा काम हो रहा है। आज समाज में योग के नाम पर बहुत बड़े बड़े संस्थान खोलकर लोग योग की कक्षाएं और व्यवस्था दे रहे हैं और उसे धनोपार्जन का या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए देश में विदेश में साधन जुटा रहे हैं। आप प्रकृति की इस गोद में आकर यहाँ पर जिस प्रकार से चारों तरफ ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, मौसम बेमिसाल है, मन भावन है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है और आपके अंदर श्रद्धा भाव पैदा करने वाला है। ये जो आश्रम आपने स्थापित किया और ये जो सारी प्रकृति की गोद को आपने स्वीकार किया, तो इसमें आपकी क्या भावना थी? साहब, मैं यहाँ हिमाचल प्रांत प्रचारक था। उस समय ही जड़ी बूटियों का महिमा और ये देवभूमि के कारण से यहाँ का महत्व सारे जानता था। जब संघ ने कहा पूरा देश में जहाँ मर्जी करो, क्योंकि पूरा देश प्रवास कर चुका था, वैसा रहना तो राजस्थान में भी रह सकता था संघ का सूचना अनुसार। और वहाँ 250-400 गाय जहाँ है वहाँ आराम से रह सकता था। मेरा अंदरूनी शक्ति एक पता नहीं ऐसा प्रेरणा दिया, कुछ करना तो अपना पुरुषार्थ से करो। वहाँ जड़ी बूटी नहीं है या अलग अलग संघ संस्था जो काम कर रहा है, अपना कुछ उन्होंने नियम बनाया, उससे पार करके नहीं हो सकते। उसमें मेरा मन का भावना लागू नहीं हो सकते। मेरा मन का भावना योग आम दुनिया तक पहुंचाना, योग का प्रशिक्षण ज़्यादा लोगों को मिलना, पंचगव्य का महत्व समझाना, उसका परिचय करना, आयुर्वेदिक महत्व समझाना। न्यूरोथेरेपी शब्द तो अंग्रेजी हो सकता है, आयुर्वेदिक शास्त्र में पादाघात है, उसको